होते हैं। साहब, पिछले कार्यकाल में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लगभग 75 से 77,000 भर्तियां की थी और एक बड़ा विषय चुनाव में था कि पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरियां दी और उसका लाभ मिला पार्टी सत्ता में आई। ये क्या कारण है कि दूसरे कार्यकाल में उतनी तेजी से ये भर्तियां नहीं हो पाई? 1.5 साल से सीईटी रुका पड़ा है। आपने घोषणा की थी कि पिछला जून में हो जाएगा, इस बार का जून में भी संभव नहीं, जुलाई में संभव हो सकता है। तो ये क्यों भर्तियां रुक रही हैं? नंबर 2, हरियाणा के स्कूलों में 40 हजार के आसपास शिक्षक नहीं है, जो कि विधानसभा में जवाब दिया शिक्षा मंत्री उसमें कह रहे हैं 34,000 के आसपास। देखिए, जहाँ तक अध्यापकों की कमी की वजह से भी नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ अध्यापकों की जो विषय है उसमें पहली बात तो ये कि इसका जो गणित है वो अलग अलग प्रकार से सब लोग करते रहे हैं। सैंक्शन पोस्ट ये ठीक है कि एक लेवल होता भी ये सैंक्शन पोस्ट करनी चाहिए। सैंक्शन पोस्ट कई बार वर्तमान स्थिति के बाद आगे संभावित पोस्ट को देखकर भी किया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग में कई तरह के, अब उसको अनियमितता कहूँगा या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बना दी गई जिसके अंदर आज उतने अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है। केवल एक फिगर दिखा दिया गया, जितनी आवश्यकता है वो कम है। उस कम के कारण से जितनी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। अब मैंने पिछले दिनों में अध्ययन किया, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहली कक्षा से शुरू हो रहा है और 12वीं पर समाप्त हो रहा है। तो मैंने पूछा ये जो पहली पर शुरू हो रहा है और 12वीं पर समाप्त हो रहा है, कितने स्कूल हैं? हमारे डिपार्टमेंट के लोग घूम गए, वो कहते जी 3 स्कूल हैं। एक ही बिल्डिंग है, क्या मानेंगे 3 स्कूल हैं? कि जी प्राइमरी स्कूल अलग है, मिडिल स्कूल अलग है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग है। मैंने कहा भाई हम भी पढ़े हैं और आज बाकी दुनिया में भी सब चलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं। प्राइवेट स्कूल इसको एक स्कूल मानता है, तो इसको एक स्कूल क्यों नहीं मानते? एक स्कूल मानेंगे तो रैशनलाइजेशन में जितने अध्यापक हैं वो सब एक दूसरे का जुड़ जाएंगे। यहाँ तो जो 6ठी से 8वीं है उसको अगर 9वीं कक्षा में कोई अध्यापक कम है और यहाँ अगर अध्यापक ज्यादा है तो वहां जाकर 9वीं को नहीं पढ़ा सकता। पहली से 5वीं अध्यापक कम है, 8वीं 6ठी 8वीं में ज्यादा है, वो फिर 5वीं को आकर नहीं पढ़ाता, क्योंकि वहाँ स्कूल अलग है जी, उसका हेडमास्टर अलग है जी, उसका प्रिंसिपल अलग है जी। तो इसको एक रैशनलाइज करके हम इसका एक व्यवस्था आगे बहुत जल्दी ला रहे हैं कि एक बिल्डिंग का स्कूल वो जिस भी क्लास तक है, 5वीं तक है तो एक, 8वीं तक है तो भी एक, 12वीं तक है तो भी एक, 10वीं तक है तो भी एक स्कूल है। जो हेड है उसका नाम चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे हेड टीचर हो, वो उसको कोऑर्डिनेट करेगा। अपने अपने सेक्शंस के हिसाब से सब टीचर्स जो होते हैं इंचार्ज होते ही हैं। तो इसलिए इसमें से वो संख्या अपने आप रैशनलाइज होने वाली है। बल्कि सरकारी स्कूलों में संख्या पिछले साल भी बढ़ी है, इस साल भी बढ़ने की संभावना है। एक तो कोविड उसका एक कारण है, समझ में आता है, लेकिन वहाँ स्कूल में एजुकेशन की जो स्थिति है वो भी हमने काफ़ी सुधार उसमें किए हैं। जैसे हमने 5 लाख टैब दिए हैं 10वीं 11वीं 12वीं। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट, नॉट ओनली द कंट्री, बट मैं कहता हूं कि किसी और कंट्री ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया होगा। और भी कंट्री ने, एक कंट्री ने 5 लाख टेबलेट्स प्री लोडेड, पाल क्या होता है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग, उसके हिसाब से कहीं भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। हमने एक मुश्त में 650 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ऐसे ही हमने संस्कृत मॉडल स्कूल ये खोलने जा रहे हैं, अभी 500 की योजना है। वहाँ जितने उनके पास बिल्डिंग नहीं है उससे ज्यादा उनके पास भीड़ लग गई है, बल्कि हम तो बहुत जल्दी इसका 500 पूरा करने के बाद और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हमने फीस भी रखी है, केवल जो 1,80,000 से नीचे हैं वो फ्री होंगे, इससे ऊपर की आय वर्ग के लोग हैं उनको फीस देनी होगी। और उसमें भी लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं जी 500-700 हज़ार रुपया देने में हमें दिक्कत क्या? साल का अगर 10-12 हज़ार रुपया अपने बच्चे के लिए दे दिया और 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया इनकम है तो पढ़ाई में भी खर्च करेंगे। इसके कारण से हमारी शिक्षा का जो लेवल स्तर ऊंचा हो रहा है। 2 प्रकार की टास्क फोर्स हमने कह दी स्कूलों के लिए। एक वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी स्वच्छता सुंदरता, 4 दीवारी है, सफाई है, स्कूल तक का रास्ता है, कोई बिल्डिंग की रिपेयर है, इसके लिए एक टास्क फोर्स अलग, यानी एक क्लस्टर तक हम ये अपनी टास्क फोर्स बनाएंगे, ब्लॉक से भी नीचे। और ऐसे दूसरा है हमारे जो ड्यूअल डेस्क हैं, फर्नीचर है, इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनेगी, ताकि हर एक स्कूल में लगभग 30% स्कूल ऐसे हैं जहां अभी बच्चे टाट पर ही बैठते हैं, लेकिन उनको भी हम ड्यूअल डेस्क दें, अच्छी व्यवस्था दें। स्मार्ट क्लासरूम्स तो लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सब जगह ही बन रहे हैं, लाइट की कोई कमी नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंग्स पर हम सोलर प्लांट्स
ये लगवा रहे हैं सब जगह, ताकि वहाँ अगर दिन में मान लो कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता भी है, या कई बार लाइट उस प्रकार की उतने वोल्टेज की नहीं रहे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्कूलों में कठिनाई छोटी मोटी आ सकती है, वहाँ भी ये लाइट दिन में सोलर की उनको पूरी मिल जाए, ताकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर उनको लाइट का पूरा लाभ मिले। स्कूलों की शिक्षा का लेवल अच्छा हो रहा है। भर्ती करने के लिए भी हमने अब आगे पहले ट्रांसफर्स का एक मुहिम चलेगा, जो ट्रांसफर 2 साल से कोर्ट्स ने रोके हुए थे, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटीज के थे, चाहे बाकी पीजीटी टीजीटी के थे, और कोर्ट ने एक तो क्लियर कर दिया है, केवल जेबीटी का है, उसमें थोड़ी कठिनाई थी। मुझे लगता है कि जून के महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। तो ट्रांसफर्स भी एक बहुत बड़ा विषय है जो स्कूल के लेवल को अच्छा करता है, और नई भर्तियां भी अब जितनी आवश्यक होगी वो कराएं। और जो दूसरी जो भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन जो दूसरी भर्तियां थी, सीईटी 1.5 साल से नहीं हो पाया, वो सब अब करेंगे, सब करेंगे। अभी सीईटी में भी कहा, सीईटी जो है अब क्योंकि उसका नया एक प्रोग्राम था, नई पॉलिसी थी, उसको नोटिफाई कर दिया है। नोटिफाई हो गया ना, नोटिफाई हुआ है अभी कुछ दिन पहले, अब ऐड निकलेगी। तो अभी जुलाई में होगा सीईटी या अगस्त में होगा? टाइम टेबल एचएसएससी बना रहा है, लेकिन उसमें जुलाई अगस्त में कभी भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें सीईटी में जैसे ही टेस्ट होगा तो उसकी नियुक्तियां तुरंत होंगी, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, इसलिए इंटरव्यू ना होने के कारण से एक बड़ा उसका ये भी होगा। सीईटी में 2 एग्जाम होते हैं, डी यानी डी में 1 होता है, सी में 2 होते हैं। तो एक एग्जाम सारा सामूहिक सबका होगा, दूसरा एग्जाम सी में जो उनकी पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, वो एग्जाम जो ऊपर क्वालिफाइंग जो बच्चे हैं उसमें उन पोस्टों का 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स लेकर के और सेकंड एग्जाम होगा, ताकि जल्दी एग्जाम हो जाए। 4 टाइम में 1 टाइम लेना, 3 टाइम रह जाएंगे।